मैं विजय लाल शाह, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को प्रतिभा पाठमाला वर्ग षष्ठम पाठ पहला है, इसके शीर्षक है मत बांटो इंसान को। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को यह कविता मत बांटो इंसान को जो है पढ़ाने जा रहा हूँ और फिर बाद में इनसे पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इस कविता में कवि विनय महाजन ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। तो आओ बच्चों, यह कविता मैं इसका वाचन करने जा रहा हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इसमें कवि कहते हैं कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। भगवान को कैसे बांट दे? कोई भगवान मंदिर में, कोई मस्जिद में, गिरजाघर में। ये भगवान के आधार पे ही मंदिर मस्जिद और गिरजा। तो इस प्रकार मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने भगवान को बांट लिया। कभी कहते हैं धरती भी बांट लिया, सागर भी बांट लिया, मत बांटो इंसान को। अभी रहा तो शुरू ही है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला तो महलों में बंधी, हर दीपक मजबूर है। कभी कहते हैं अरे अभी तो रहा, शुरू ही हुआ है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन क्या करे, उजियाला तो महलों में बंदी, खुशियाँ तो महलों में है और हर दीपक मजबूर है। यह अधिकांश व्यक्ति क्या है, गरीब ही हैं, कमज़ोर हैं और कुछ लोगों में ही खुशियाँ। कहते कभी मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मिला न सूरज का संदेशा, ऐसा भी हुआ जहाँ सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान। अब भी हरी भरी धरती ऊपर नील बितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। ये हरी भरी धरती है, ऊपर नीले आकाश हैं, अगर प्यार न हो, आपस में प्रेम न हो तो यह जलता रेगिस्तान बन सकता है, वैसे ही जैसे मरुभूमि। इसलिए आपस में प्रेम से रहना। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कभी कहते हैं अभी प्यार का जल देना है, जहाँ सूखे, अर्थात प्रेम से मिलकर रहना है, तभी सब हमें आगे बढ़ना है। इसलिए धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज के हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। कभी कहते हैं सब साथ मिलकर रहते हैं तो सबका इसमें भला है, क्योंकि हर उदास आंगन का भी इसमें हक है, हर खुशियों में सबका अधिकार है। रौंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो इस प्रकार जो है वो फिर किसी की हक को, किसी की खुशियाँ को कोई नहीं छीन सकता, कोई रौंद नहीं सकता, सबको ये खुशियाँ मिल सकती हैं। तो बच्चों, तो इस प्रकार ये कविता है मत बांटो इंसान को। अब आइए, इस कविता का जो मूल्य है, एकता, मिलजुल कर रहना, सर्व धर्म समभाव, अर्थात सबको मिलजुल कर सभी धर्मों का आदर करना। अब आइए इनसे पूछे गए प्रश्नों का। इसमें पहला प्रश्न है, संकेत है मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया हर दीपक मजबूर। यहाँ से आइए, भगवान मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने किसको बांट लिया है, प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें उत्तर इनका है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए, 3 विकल्प है। पहला है भगवान को, दूसरा है व्यक्ति को, तीसरा है माता पिता को। तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने किसको बांट लिया है?
तो भगवान को। इसका सही विकल्प होगा भगवान को। अब आइए इसी का दूसरा नंबर है, महलों में कौन बंदी है। इसमें भी 3 विकल्प हैं, पहला सागर, दूसरा मंजिल, तीसरा उजियाला। तो इसमें महलों में कौन बंदी है, तो इसमें है उजियाला। अब आइए इसका दूसरा नंबर, अति लघु उत्तर प्रश्न है, कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। अब आइए इस प्रश्न का उत्तर है कि कविता के अनुसार भगवान, धरती और सागर का बंटवारा हो चुका है। अब इसका दूसरा प्रश्न ख नंबर, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है कि मौसम की मुस्कान को कोई रौंद न पाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, जब लोगों के बीच आपसी प्रेम समाप्त हो जाता है तब हरी भरी धरती भी रेगिस्तान में बदल सकती है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ यह है कि दूसरों की खुशियों को छीनकर अपने को खुश करना। अब आइए इस पाठ का चौथा प्रश्न का, इसमें प्रश्न पूछा गया है, कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि अपनी कविता के माध्यम से एकता का संदेश हम लोगों को देते हैं। वे हमें धरती और सागर की तरह बंटने की जगह आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। सर्वधर्म समभाव को स्थापित करने का आग्रह करते हैं। यही इस कविता का मूल भाव है। अब आइए इस प्रश्न दूसरा प्रश्न है, दी गई संकेत पंक्तियों का सप्रसंग भावार्थ लिखिए। सात उठे डैश हुई बहार, पेज नंबर 10 में है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ प्रथम मत बांटो इंसान को से ली गई है, जो विनय महाजन द्वारा रचित है। इसका अर्थ है कि सबके लिए मिलजुल कर रहने पर हर घर परिवार प्रसन्न रहेगा। अब आइए बच्चों इसके शब्दार्थ, इसमें जो आए हुए शब्द हैं उनके अर्थ को जानना है। इंसान, इंसान शब्द का अर्थ है मनुष्य। मंजिल, इसका अर्थ है लक्ष्य, गंतव्य स्थान। इसके बाद है बंदी, बंदी का शब्दार्थ है कैदी या गुलाम। रेगिस्तान, रेगिस्तान का अर्थ मरुस्थल। धरती, इसका अर्थ है पृथ्वी, धरा या जमीन। उदास, इसका अर्थ है दुखी। रौंदना, इसका अर्थ है कुचलना। सागर, इसका अर्थ है
उजियाला इसका अर्थ है उजाला या रोशनी। संदेशा इसका अर्थ है संदेश या समाचार। चट्टान इसका अर्थ है शिलाखंड या पत्थर। घाटी इसका अर्थ है दो पहाड़ों के बीच गहरा स्थान। अब आई हक। हक का अर्थ है अधिकार। जग, जग का अर्थ है संसार, विश्व या दुनिया। राह का अर्थ है रास्ता या मार्ग। मजबूर इसका अर्थ है विवश या असहाय। बितान, बितान का अर्थ है विस्तार। बांटना इसका अर्थ है विभाजित करना। पहरा इसका अर्थ है सुरक्षा या रखवाली करना। बहार यानी सुखद वातावरण। तो बच्चों, अभी हमने जो आपको ये पाठ बताया, इस पाठ को आप इससे याद भी करना है, और ये जो शब्दार्थ अभी हमने बताया, इन सब शब्दों के अर्थ को भी याद करना है, जिससे क्या होगा, आप परीक्षा में इसका जो है अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो और बाकी जो इस बुक में भी कुछ है, ये खाली जगहों को जो भरना है, इसमें कुछ व्याकरण से भी शब्द हैं, जैसे विलोम शब्द है, तो ये इसमें भी एक के साथ तीन तीन इसमें विकल्प है। जैसे मानव, इसमें इंसान, दानव और मनुष्य, तो इसका सही विकल्प होगा मानव का दानव। उसी प्रकार बंधन, तो इसमें बंदी है, परतंत्र है, मुक्ति है, तो बंधन का विलोम शब्द होगा मुक्ति। उसी प्रकार प्यार, इसमें भी तीन विकल्प है, नफरत, प्रेम, उत्साह, तो इसमें होगा प्यार का विलोम शब्द नफरत। उसी प्रकार अंधकार शब्द है, इसमें भी तीन विकल्प हैं, रात, प्रकाश, अंधेरा, तो अंधकार का विलोम शब्द इसमें होगा प्रकाश। और अंतिम शब्द है एकता, इसमें भी तीन विकल्प हैं, फूट, समूह और अनेकता, तो इसमें एकता का होगा अनेकता। ये विलोम शब्द। तो बच्चों, इन सब को आप लोग को याद कर लेना है, ताकि जो है फिर आपको सुविधा। इसी में बुक में ही है, दूसरा प्रश्न भी है एक, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखना है। ये पृष्ठ संख्या आपको 12 पे है। जैसे भगवान है, अब इसी में बॉक्स में से आपको दो पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो भगवान को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ईश्वर और परमेश्वर, ये दो शब्द होंगे। उसी प्रकार राह का इसी से ढूंढना है, तो मार्ग और रास्ता। उसी प्रकार धड़ा है, तो धड़ा का इसी से आपको ढूंढना है, धरती और भूमि। उसके बाद है मजबूर, तो मजबूर से आपको ढूंढना है असहाय और विवश। और अंतिम है समाचार, तो समाचार का इसमें पर्यायवाची चुनना है, संदेशा और खबर। तो बच्चों, आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षा में अगली पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।